रात को 2 बजे डी चौक में खड़े हैं, जबकि आपको पता भी है कि पुलिस गिरफ्तार कर रही है और आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं। फैमिली जिस तरह से पहले लोगों ने आना था उससे ज़्यादा लोग आएंगे। जब एक तहरीक जो है वो इनकलाब की तरफ निकल पड़े तो जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान। नाजरीन, हम इस टाइम मौजूद हैं डी चौक में। अब से कुछ देर कबल ही इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि वो लॉन्ग मार्च श्रीनगर के बजाय श्रीनगर से होता हुआ डी चौक की तरफ आएंगे। तो ये एग्जैक्टली सेम वही जगह है जहाँ पर इमरान खान साहब अगर डी चौक आने में कामयाब हो जाते हैं तो वो ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पर इमरान खान साहब का स्टेज लगेगा। तो ये हमारे साथ ये इस्लामाबाद के एक रिहायशी हैं, इनसे पूछते हैं इनके क्या ख्यालात हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। इमरान खान को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जो हुकूमत जो इकदाम कर रही है, रास्ते रोक रही है, उस हवाले से हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी, लॉन्ग मार्च आ रहा है इस्लामाबाद, तो आप शिरकत करेंगे लॉन्ग मार्च में? जी बिल्कुल शिरकत करेंगे। इमरान साहब ने कल की डेट दी थी और आप देख सकते हैं इस टाइम मैं फ़ैमिली के साथ बड़ा इंथुसियास्टिक होके हम लोग आए हैं। इंशाल्लाह आज भी आए हैं, कल भी आएंगे और अपने कायद को जिस लेवल पे जाके सपोर्ट कर सकते हुए इंशाल्लाह करेंगे। इमरान खान साहब जितने दिन यहाँ पर बैठे रहेंगे आप उनका साथ देंगे? इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने कायद को अकेला ना छोड़ें और वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम जिस लेवल पे सपोर्ट कर सकें हम इंशाल्लाह यहाँ से तभी उठेंगे जब हम इस हुकूमत से जान छुड़वा लेंगे। तो जैसे ये हुकूमत रास्ते रोक रही है, कारकुनों को गिरफ़्तार कर रही है और जो दीगर जितनी भी क़यादत है उनको गिरफ़्तार कर रही है कि खौफ व हरास इन्होंने फैला रखा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप इस टाइम रात को 2 बजे डी चौक में खड़े हैं, जबकि आपको पता भी है कि पुलिस गिरफ़्तार कर रही है और आप अपनी फ़ैमिली के साथ आए हैं, फ़ैमिली आपके सामने खड़ी हुई है। तो आपको मतलब कि इस चीज़ का खौफ नहीं आया कि कहीं पुलिस आपको भी गिरफ़्तार कर लेगी? देखें, इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये लेके आए कि उन्होंने हम सबको शऊर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पहले से उनके सपोर्टर थे और अब तमाम लोग जो हैं वो हर चीज़ को समझते हैं, जानते हैं और जब एक तहरीक जो है वो इनकलाब की तरफ निकल पड़े तो फिर ये चीज़ें जो है ये मैटर नहीं करती। और मुझे पूरी उम्मीद है कोई भी इस हुकूमत के ओछे हथकंडों से बिल्कुल भी नहीं घबराएगा और जिस तरह से पहले लोगों ने आना था उससे ज़्यादा लोग आएंगे कि शायद इनकी इन चीज़ों से जो जो लोग इमरान साहब की तरफ नहीं भी आ रहे थे उनको भी क्लियर हो गया कि ये खौफ और हरास तभी आता है जब इंसान के दिल में कोई चोरी हो। तो ये एक उन्होंने एक गलत काम किया है और अपने पाँव में कुल्हाड़ा मारा है। होपफुली इससे ज़्यादा आवाम निकलेगी। यानी कि आप इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसके साथ पूरी तरह डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं? बिल्कुल हम इस चीज़ के साथ डटे हुए हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं और हमने जस्ट उनकी बात को सुना नहीं है, हालात को और तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि वो ठीक बात कर रहे हैं। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप देख सकते हैं रात के 12 बजे अदालतों का खुलना और हर एक ताकत का इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना। ये एक सबूत है आवाम के लिए कि हमें अब घरों में नहीं बैठना, हमें अपने कायद को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। ये ट्रू लीडर, तो हमें उनकी साथ चलना है। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अक्सर मुखालफिन कहते हैं कि लोग पीटीआई के जलसे में सैर व तफरीह के लिए आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, जस्ट एक सैर व तफरीह का माहौल होता है तो वो एक सैर व तफरीह के लिए आते हैं। आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे? कोई ऐसी बात करके आप उनका मुंह बंद करवा दें बस। ये इंशाल्लाह बहुत से लोगों को कल इसका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा है कि उनके जलसों में एंटरटेनमेंट होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग सिर्फ वो देखने के लिए आते हैं। पहले और अभी में फ़र्क है। पहले भी बहुत बड़ी आवाम निकलती थी, लेकिन अभी आप इस लास्ट टेन्योर में जो 10 जलसे हुए हैं इसमें देख लें तो आपको बड़ा क्लियर एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि बहुत से ऐसे लोग अब एक रक्शे वाला या एक रेड़े वाला या एक गरीब आदमी जिन्होंने इमरान खान साहब के दौर में काफ़ी सख्त टाइम भी देखा, सब उनके ख़िलाफ़ भी जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो निकलते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट कमिंग फॉर एंटरटेनमेंट। वो चीज़ों को समझ गए हैं, हालात को समझ गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो नाज़रीन, आप ये इस्लामाबाद के रहायशी थे, आपने इनके ख़यालात देखे हैं। तो कल लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा, तो ये शहरियों के जज्बात हैं, इसी तरह पूरे मुल्क से शहरी इसी तरह के जज्बात रखते हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। डी चौक से मोहम्मद अरसलान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।